वीडियो आपको मतलब दिखाया जाता है और बोला जाता है कि ये सालों साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। तो चलिए ठीक है, अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। बाद में अगर हम करेंगे, जैसे अभी हमने तुरंत बंद किया है, तो ये थोड़ा बहुत जो है चार्ज होना चाहिए। तो चलिए इसको शॉर्ट करके देखते हैं। तो देखिए, है ना दोस्तों, आप लोगों ने कंडेंसर से एलईडी बल्ब जलाने वाली वीडियो बहुत देखी होगी और उसमें ये बताया जाता है कि सालों साल चलेगा। तो उसी का आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये देख सकते हैं, इसमें 2.5 MFD का कंडेंसर हमने लगाया है ना, सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं। और हम टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। अपने पास में एक 4 MFD का है ना, इसको भी हम लगा कर देखेंगे उससे क्या होता है। और ये एक जो है 20 MFD का भी है ना कैपेसिटर, इससे भी टेस्ट करेंगे। और ये अपना 0.5 वाट का बल्ब है ना, इसमें जो है हम 200 वाट का भी बल्ब लगा कर देखेंगे और एलईडी बल्ब भी लगा कर देखेंगे। और आप देख सकते हैं ये मीटर लगा हुआ है ना, इसमें हम बोल्ट भी आपको दिखाएंगे कि कितना बोल्ट आता है और क्या होता है इससे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 0.5 वाट का हमने लगा दिया है। तो चलिए हम सप्लाई को चालू करते हैं। देख सकते हैं बल्ब अपना ऑन हो गया है। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, तो देख सकते हैं कितना आ रहा है, 190 वोल्ट के करीबन बता रहा है ना। तो चलिए अब हम कंडेंसर के पहले चेक करते हैं कितना है। कंडेंसर के पहले आप देख सकते हैं 217-18 वोल्ट आ रहा है ना। तो आप लोगों ने देखा ये 0.5 वाट का बल्ब है, तो ये करीबन जो है इसमें अपना 27 से 28 वोल्ट जो है ड्रॉप हो रहे हैं, है ना। ये हमने 2.5 का कैपेसिटर लगाया है। अब हम इसकी जगह में 4 MFD का कैपेसिटर लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए पहले हम इसको स्विच को ऑफ कर लेते हैं। ये हमने ऑफ कर दिया। अब ये देख सकते हैं 2.5 MFD का है, तो अब हम 4 MFD का कंडेंसर लगा कर देखेंगे क्या होता है, कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमने 4 MFD का कैपेसिटर लगा दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप टेस्ट करते हैं कि अब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्विच को ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं बल्ब इसमें भी ऑन हो गया है। अब हम जो है आउटपुट से, कंडेंसर के आउटपुट से चेक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 200 वोल्ट, ये देख सकते हैं 201 वोल्ट आ रहा है ना। अब कंडेंसर के पहले हम चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप 217 वोल्ट, है ना, 217-18। और यहाँ पे हमने चेक किया था तो 200 वोल्ट, हाँ 200 ही मान लीजिए, 201 करीबन है। तो इसमें आपने देखा क्या अंतर था। जब हमने 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाया था, देख सकते हैं ना, 2.5 MFD का लगाया था, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी आपकी 27 से 28 वोल्ट, है ना। और ये हमने 4 MFD का लगा दिया, है ना। आप देख सकते हैं 4 MFD का है जो लगा हुआ है, अभी हमने चेक किया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका 17 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है ना, 17 वोल्ट इसने ड्रॉप किया। तो चलिए अब हम 20 MFD का कैपेसिटर लगा के, है ना, ये देख सकते हैं आप 20 MFD का है। UF भी लिखा रहता है और आपका MFD भी लिखा रहता है, तो बात एक ही है ना, UF और MFD एक ही है। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको लगा के देखेंगे क्या होता है, कितने वोल्टेज ड्रॉप करता है, या पूरी सप्लाई देता है या ज़्यादा देता है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने 20 MFD का कंडेंसर जो है लगा दिया है ना। और अब हम इसको चालू करेंगे और देखते हैं क्या होता है, बल्ब अपना ऑन होता है कि फ्यूज होता है, क्योंकि ये 20 MFD का है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 2.5 का लगाया था, है ना, 2.5 MFD का हमने लगाया था, देख सकते हैं आप। तो इसका जो है अब 10 गुना है ना, इसका अब 10 गुना है। ये 2.5 का है और अभी हमने जो लगाया है ये देख सकते हैं 20 UF का है, तो लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा है। और बल्ब जो है अपना वही है 0.5 वाट का। तो चलिए कोई बात नहीं, हम तो एक्सपेरिमेंट तो करना है, आप लोगों को दिखाना है ना। तो चलिए देखते हैं, ऑन करते हैं। तो ये हम ऑन कर रहे हैं, देख सकते हैं बल्ब जो है अपना ग्लो हो चुका है
तो जैसे किसी किसी को डाउट भी रहा होगा कि फूटेगा, है ना, कि कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये हम फेस पर लगा लिए कंडेंसर के आउटपुट में, है ना। और ये देखिए 212 वोल्ट, 212 वोल्ट एसी आ रहा है, 213 वोल्ट पे स्टेबल हो गया। तो चलिए ठीक है, अब हम कंडेंसर के आउटपुट से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 217 वोल्ट, है ना, 216-17 पे हो रहा है। और जब हम कंडेंसर के जहाँ से हमने बल्ब को दिया आउटपुट देख लीजिए अभी कितना है, 216-17, है ना। अब हम इसके आउटपुट में लगाते हैं तो इसमें देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए सिर्फ इसने 3 से 4 वोल्ट ड्रॉप किया है ना। इससे जो है 3 से 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको दिखा दिया। हमने 2 पॉइंट, चलिए मैं पहले बंद कर लेता हूँ। हमने आपको 2.5 का कैपेसिटर लगा के दिखाया, है ना। तो इसमें 27 से 28 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। फिर हमने 4 MFD का लगाया, तो इसमें आपका करीबन 17 वोल्ट जो है ड्रॉप हो रहा था, 16 से 17 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था। और अभी आपने देखा ही जो हमने 20 MFD का लगाया है ना, जो हमने अभी 20 MFD का लगाया है, तो ये आपका सिर्फ 3 से 4 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। चलिए अब हम इसी में जो है 200 वाट का बल्ब लगा कर देखते हैं कि वो कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, हमने 200 वाट का लोड इसमें कनेक्ट कर दिया है, बल्ब हमने लगा दिया है। मैं आपको एक बार दिखा दूं, देख सकते हैं आप, है ना, 200 वाट का बल्ब है। और चलिए अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है। अभी जो है 20 MFD का ही कंडेंसर जो है लगा हुआ है। अब हम स्विच को ऑन करेंगे, देख सकते हैं बल्ब अपना ग्लो हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आता है। अभी हम कंडेंसर के आउटपुट में देख रहे हैं, तो देख सकते हैं कितना ड्रॉप हो रहा है। ये आपका 180 मान लीजिए, है ना, 3-4 में अप डाउन हो रहा है। और पहले अगर चेक कर रहे हैं तो ये आपका 216, है ना, वहाँ पे था 82 और ये हो गया 216। तो ये आपका करीबन जो है 200 वाट का बल्ब लगाने में आपका 30 से 35 वाट जो है ड्रॉप हो रहा है ना। तो आप लोगों ने देखा जैसे ही हमने लोड बढ़ाया, है ना, तो ये जो है वोल्टेज को ज़्यादा ड्रॉप करने लगा। तो ये चीज़ भी आप मतलब ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप, आप लोगों ने देखा होगा कि वोल्टेज जो है लोड बढ़ाने से जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज जो है कम होता जाएगा, है ना। दोस्तों अब बारी आती है LED बल्ब की। तो देख सकते हैं ओरिएंट कंपनी का है ना, 9 वाट का बल्ब है। तो इसकी टेस्टिंग अब हम लोग करेंगे, है ना, कि इसमें क्या होता है। क्योंकि अधिकतर आपको ये बताया जाता है कि कंडेंसर लगाने के बाद में ये कभी फ्यूज नहीं होगा कि 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, है ना। तो चलिए अब हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये अपना बल्ब होल्डर है। सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं अपने होल्डर में, ये हमने लगा दिया। अब हम लेते हैं 2.5 MFD का कैपेसिटर, है ना। न्यूट्रल आप देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी आ रहा है ना। न्यूट्रल जो है आपका यहाँ से हमने कंबाइंड बॉक्स एक लिया है, तो ये देख सकते हैं न्यूट्रल आपका ऑलरेडी आ रहा है। अब हम ये जो 2.5 MFD का कैपेसिटर है, तो इसको होल्डर के दूसरे पॉइंट जो कि खाली है ना, इसमें लगा देते हैं। तो चलिए ये लग गया है इधर होल्डर में। अब हम जो फेस आ रहा है देख सकते हैं, ये फेस आ रहा है स्विच से, कंबाइंड बॉक्स से। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। और अब हम देखेंगे कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है या नहीं होता है ना। जो बताया जाता है जलता है कि नहीं जलता है। लाइव ही आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, कोई भी एडिटिंग नहीं है, इसीलिए जो है मैंने इसका कनेक्शन आपको ऐसे करके दिखाया। तो चलिए ठीक है, अब हम स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि बल्ब ग्लो होता है कि नहीं। देख सकते हैं अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ बल्ब स्विच को। अब मैं स्विच को ऑन करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा।
तो देख सकते हैं बल्ब अपना ग्लो हो गया है। हम न्यूट्रल में लगाते हैं, देखते हैं कितना बता रहा है। तो देख सकते हैं ये 210 वोल्ट के करीबन आपका बता रहा है। ठीक है, अब हम इसको जो है कंडेंसर के पहले ही लगा के चेक करते हैं यहाँ कितना है। तो आप देख सकते हैं 213 वोल्ट 14 आ गया है ना, 13। चलिए ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें तो कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, इसलिए कि 9 वाट का है ना। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि वोल्टेज से मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका जलता ही है और हमने आपको लाइव भी दिखाया। चलिए अब हम ये देख सकते हैं 200 वाट का बल्ब है ना। तो इसको हम लगा के देखेंगे, 200 वाट का है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं हमने लगा दिया है ना। अब हम इसको चालू करके देखते हैं। ये देख सकते हैं अब हमने ये ऑन किया, ये क्या है, ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है ना, चालू नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, वोल्टेज आपको दिखाते हैं इसके पॉइंट में कितना आ रहा है, बल्ब के पॉइंट में। ओ देखिए सिर्फ 4 वोल्ट आ रहा है ना। 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है, 4 वोल्ट आ रहा है। चलिए अब हम न्यूट्रल में और फेस में लगा के देखते हैं जो हमने कंडेंसर का यहाँ पे कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं कंडेंसर के पहले जो है आपको 214 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये ड्रॉप ही इतना हो गया है ना, इतना ड्रॉप हो गया कि यहाँ पे जाते जाते 4 या 5 वोल्ट ही आ रहा है। तो देख सकते हैं एक आपको ट्रिक ये भी मिली कि 200 वोल्ट से अगर आपको 5 वोल्ट करना है ना, तो कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से 2.5 MFD का कैपेसिटर आप लगाएंगे है ना, और यहाँ से आउटपुट लेंगे तो ये आपका 5 वोल्ट का